मत खींचिए ऐसे, प्लीज 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 ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं मत। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। बहुत ही बड़ा प्रसन्नता हो जाती है जब आपसे। जी मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो जाती है। आज इस पूरे समारोह में आपने आके चार चांद लगा दिए। अरे नहीं, बस ये अपने घर का ही समारोह है और सुलक्षणा मूंगा जी अपने घर के ही हैं और बहुत ही कमाल का शोरूम उन्होंने खोला। आप चारों तरफ इसकी रचना देखिए कितनी सुंदर है और बहुत क्रिएटिव हैं वो, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं उनको, और बहुत कमाल की ड्रेसेस हैं उनकी। एंड आई एम वेरी हैप्पी। शी इज़ इन मुंबई, शी वाज इन लंदन, शी वाज इन बर्मिंघम, शी इज़ इन दिल्ली, शी इज़ इन लुधियाना, नाउ शी इज़ इन मुंबई टू। अपना शुक्रवार नज़दीक है। अपना शुक्रवार नज़दीक, अभी 24 तारीख को तो ट्रेलर रिलीज़ है। फितूर गाना रिलीज़ हो ही चुका है, सबको मालूम है। देखा आप लोगों ने? जी जी, वही तभी तो हम लोग इतनी उत्सुकता से चेहरे पे चमक। बस 24 तारीख को अब आप ट्रेलर देखिए, उसके बाद अपनी उत्सुकता बताइए। हाँ, और फिर बताइए जीनियस कैसी लग रही है, उत्कर्ष कैसा लग रहा है और रिश्ता कैसी लग रही है। बिजी होंगे आप एकदम? जी थोड़ा सा। और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बस मैं यही कहना चाहूँगा कि फितूर गाने को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, सारी पब्लिक ने। आई एम वेरी हैप्पी। और अभी ट्रेलर देखिए 24 तारीख को, और देन फिल्म देखिए 24 अगस्त को। और एक और आज का एक बड़ी खबर छोड़ नहीं सकते आपको, मोदी जी और राहुल गांधी जी गले मिले आज। बहुत ही बढ़िया बात है, ये सब एक दूसरे से गले मिलते रहे, इससे सुंदर बात और कोई नहीं है। पर आपको लगता है कि आशाएं बढ़ेंगी इस चीज़ से? इससे बहुत आशाएं बढ़ेंगी। गले मिलना हमेशा आशाएं बढ़ाता है, और मोदी जी और राहुल जी गले मिले, इससे सुंदर बात कुछ नहीं हो सकती। बड़प्पन किसका हुआ इसमें सर? बड़प्पन दोनों का है। कुछ आगे लगता है 2019 में इसका फल मिलेगा अपने को? देखिए, फल तो मैं चुनावों की बात नहीं करता हूँ। जब भी आप फल की बात करते हैं तो मैं बात करता हूँ देश के लिए फल। तो देश के लिए फल के लिए तो हम सब उत्सुक हैं, हम सब चाहते हैं कि अच्छे दिन और बढ़िया दिन आए, और मुझे उम्मीद है आएंगे। Obviously, I'm very excited. I think it's a movie for the audiences and a film that the audiences will really enjoy. And so I'm looking forward to share that with everyone. And it's been a fun ride. And yeah. Well, the excitement is building up, and I'm nervous as well, obviously. But the response has been very positive, and the song response is like amazing, and it's like we love the song and everyone's loving it equally, so that's like the biggest achievement for us, and we hope that everyone keeps sharing and giving us the same love ahead and for the release as well. So yeah. What does fashion mean to you? Fashion to me is expressing your inner confidence, and what you feel from inside is what you should be wearing. You shouldn't try to be like someone else, or you shouldn't try to mimic anyone. You should just be yourself, and that for me is fashion. For me, fashion is something you can be comfortable in and you can be yourself. Thank you. Firstly, a big congratulations to Sulakshana Monga. She's a very well-known name in the world of designers, fashion designers. And I just met her son, Porus. He's from Delhi, my hometown. And abhi season time start ho gaya hai, weddings have started. And of course, Diwali is going to be coming soon, around the corner. Navratri, Ganpati. So I think इस स्टोर में बहुत भीड़ लगने वाली है, and I really wish her all the very best. शिवानी अंदर आई तो हमने देखा काफी मेस्मराइज हो गई थी आप, इतना बड़ा ह्यूज स्टोर। You're right, yeah. I was quite surprised. I said, wow, this is huge. It's like a little palace here, right? Mansion, yeah. बाहर से लगी नहीं रहा था, लेकिन अंदर पहुंचे तो ऐसा लगा कि एलिस इन वंडरलैंड है। You're right. Alice in Wonderland, yeah. So I feel like I'm in Wonderland, really. And the creations, देखिए पीछे देखिए आप, कितनी अच्छी बहुत ही creations। royal and very princessly royal look, and I can't wait to pick up one of these clothes and wear it for. In fact, I want to tell you all that I have been selected to perform at the New York India Day Parade along with Kailash Kherji, and Shruti Hassan ji will be there, and Kamal Hassan ji will also be there. So I'll be representing India in this. I would definitely love to wear one of Sulakshana Monga's collection there. कहाँ पे हो रहा है ये? New York में, New York में? in Manhattan. Very nice. When आप कौन सी फ्लाइट से जा रहे होंगे आप? So I will be in New York from 15th August onwards, and the big function is on the 19th of August. 19th August. That's Very nice, brilliant. Thank you. And आज कहना चाहूँगी बॉम्बे के पीपल्स को थैंक यू वेरी मच
They really giving us such a beautiful welcome. I'm very happy. They are very supportive, very good. Thank you Mumbai so much. बहुत कमाल है ये सुलक्षणा मोंगा जी, इनका कोई जवाब ही नहीं है, इतना आर्टिस्टिक है। इनकी जरा आप पूरी शॉप दिखाइए पहले, तो आपको पता लगेगा ये कितनी आर्टिस्टिक है। इनके एक एक लहंगे, एक एक कलर स्कीम, शी इज़ वंडरफुल। सर so much. काफ़ी सुंदर इनको मुंबई में पूरी तरह इनका स्वागत करिए, ये बॉम्बे के लिए एक एसेट है। सर कितने आप काफ़ी सुंदर कपड़े हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहिए उसको लेकर? अच्छे कपड़े हैं अनिल सर के कारण हम वाकई में यहाँ ये बिकॉज ऑफ बना रहा हूँ जीनियस, ये सही मायने में बिकॉज ऑफ हिम वी आर हियर, अदरवाइज शायद इतना पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू। अनिल सर काफ़ी तारीफ करे आपकी, क्या कहना चाहिए उसको लेके? अनिल सर को काफ़ी पसंद आई दुकान। Anil ji has a great vision for the art. He's a great director. He has a eye for everything. I really appreciate it. And he'll do the tremendous good job which we earlier seen Qadar also. He's a excellent director. Nobody can beat him. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। जी के न्यू स्टोर ओपनिंग हो रही है, उनकी न्यू ब्रांड जो फैशन की क्लोथिंग है उसका लॉन्च है, तो क्या कहना चाहिए? मैं बहुत ही खुश हूँ इनका ये शोरूम देखकर। इट्स अ वेरी आर्टिस्टिक लाइक अ पैलेस, और इनमें इनके कपड़े इतने सुंदर हैं, और शोरूम और कपड़ों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लगता ही नहीं कि ये कोई कपड़ों का शोरूम है। ऐसे कपड़े सारे इनके शोरूम में लगे हुए ऐसे लगते हैं कि जैसे कि ये शोरूम का डेकोर है कपड़े। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सुलक्षणा मोंगा जी मुंबई आई हैं, और यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और शी इज़ रियली वेरी आर्टिस्टिक, वेरी ब्यूटीफुल। मैंने ये भी सुना है कि सारा शोरूम उन्होंने, आप दिखाइए और ऊपर चारों तरफ दिखाइए, ये सारा शोरूम उन्होंने खुद अपने हाथ से पेंट किया, अपने हाथ से डिज़ाइन किया है। तो वेरी आर्टिस्टिक लेडी, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड मैं उनका बहुत वार्म वेलकम करता हूँ मुंबई में, और स्वागत है उनका, एंड आई होप शी विल डू वंडरफुल। ओके सर, आपने अब तक के जर्नी में आपने जो भी मूवी बहुत से डिज़ाइनर के साथ काम किया आपने मूवी में, तो सुलक्षणा जी की डिज़ाइनिंग और उनके डिज़ाइनिंग में एक नहीं बहुत सुलक्षणा जी की बहुत एस्थेटिक डिज़ाइंस हैं, इनके कलर्स बहुत आँखों को सूदिंग है, और डिज़ाइनर सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ये सुलक्षणा जी की बात कुछ अलग है। वो कहते हैं कि है और भी सुखनवर दुनिया में बहुत अच्छे, मगर गालिब का अंदाज़ बयां कुछ और है। कुछ ऐसा ही है सुलक्षणा जी का, अपना अंदाज़ बयां कुछ और है, एंड शी इज़ रियली गुड। सर इसके अलावा जीनियस के ट्रेलर को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, तो कितने खुश हैं जीनियस आप? के अभी गाने को प्यार मिला है। फितूर ट्रेलर तो 24 तारीख को रिलीज़ हो रहा है, तो फितूर लोगों के सर पे चढ़ गया है, एंड आई एम रियली हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल टू द पीपल कि तेरा फितूर का जो मूवमेंट है वो भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, एंड आई एम हैप्पी। इट्स अ बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, दिस हिमेश रेशमा जी की मेलोडी है, और बहुत ही अच्छे कुमार ने लिखा है, और अरिजीत सिंह जी ने बहुत अच्छा गाया है, एंड उत्कर्ष स्टार परफॉर्म वेरी वेल इन द सॉन्ग। लेकिन पब्लिक से जिस तरह का रिस्पांस मिला है उससे आप कितने बहुत happy हैं? ज़्यादा पब्लिक का इतना रिस्पांस मिला है कि 97% पीपल की गुड बुक में है यूट्यूब पे अगर आप जाते हो, विच इज़ रेयर, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द पीपल, एंड आई एम रियली हैप्पी, लुकिंग फॉरवर्ड कि फितूर वाकई पूरे देश में जिस तरह से चढ़ाए और भी चढ़े। राइट, उत्कर्ष को कब इंट्रोड्यूस किया जाएगा मीडिया के सामने? अगर उत्कर्ष को तो मीडिया के सामने बहुत जल्दी, अभी ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, तो उसके सामने अभी लॉन्च किया जाएगा। वैसे अभी थोड़ी देर में यहाँ भी आ रहा है, पर वो तो जस्ट एक एंट्री होगी, लेकिन बाकायदा ट्रेलर लॉन्च के बाद उसको हम एक बार ट्रेलर लॉन्च लोग देख लें, उसका काम देख लें, चीज़ समझ आ जाए लोगों को, उसके बाद हम बात करें तो अच्छा लगता है। बच्चा है अभी तो थोड़ा सा समय लगेगा। थैंक यू सो मच। डिज़ाइन देखिए आपने, उसके बारे में क्या कहेंगे? आज जो स्टोर ओपनिंग हो गया है, आज इसका ख़ास दिन है। आई थिंक शायद मुंबई का बहुत बेहतरीन स्टोर है, बहुत खूबसूरत है। द डेकोर, द होल आर्चेज़, एंड जिस तरह से फेरी टाइप का उसका फील है, बहुत सटल भी है और बहुत खूबसूरत है। और उसके अंदर जो कपड़े हैं, आई थिंक सब महिला चाहेंगी कि आई वांट टू गेट इनटू दीज क्लोथ्स, दे आर एब्सोल्युटली स्टनिंग। एंड जिसको बहुत ज़्यादा ब्लिंग नहीं चाहिए, उसके लिए आई एम वेयरिंग वन ऑफ हर आउटफिट्स, एंड इट्स एक्सट्रीमली आई वुड से क्लासी, वेरी सटल येट वेरी क्लासी। एंड ये हर तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, मेन के लिए भी है, देयर इज़ a whole range of men's outfits, there's jewelry like what I'm wearing just now and I'm actually dressed on top to bottom with Sulochana Monge's creations,
एंड आई थिंक ये बॉम्बे के लिए एक बहुत ख़ास देन है, क्योंकि इस पूरे लेन में सब डिज़ाइनर के आउटफिट्स हैं. बट दिस इज़ समथिंग आउटस्टैंडिंग. इट्स नॉट अ मल्टी डिज़ाइनर स्टोर, इट्स अ सुलक्षणा मोंगे स्टोर, and she has done beautiful clothes, and I wish her all the best and welcome to Mumbai. And what is your style statement? एक मिनट, मुझे एक my style statement, I think I love clothes. तो ओकेजन के हिसाब से ही हमको ड्रेस करना चाहिए. अभी शाम को जैसे हम एक शादी पे जा रहे हैं संगीत पे, so we'll dress accordingly. But in the day, I think I like to be in my jeans and casual tops. आई लव इंडियन क्लोथ्स. मुझे साड़ी बहुत पसंद है, और इस किस्म के इंडो वेस्टर्न जिसमें आप जीन्स भी पहन सकें और कुर्ती भी पहन सकें, आई थिंक सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल क्लोथ्स हैं. एज एन एक्ट्रेस और Yes, I just spoke about the ambience of this place, that it is extremely ethereal, extremely fairy-like, and it has traditional India depicted in it. So बहुत eye-pleasing है. जो भी आता है सबसे पहले they comment on the decor, saying how beautiful it is. The staircase going up and all the arches and all are extremely beautiful. मैम आपसे थोड़ा सा अलग सवाल जानना चाहूँगा. सोनाली बेंद्रे इज़ नॉट वेल, कैंसर हुआ, तो एज ए एक्ट्रेस और आपकी बहुत अच्छी दोस्त भी होगी, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, अगर उस बारे में आप कुछ अपने थॉट शेयर करना चाहेंगे? देखिए, इट केम एज अ बिग शॉक जब हमें मालूम पड़ा कि सोनाली इतनी बीमार है, क्योंकि उसको देख के ऐसे लगता नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की है, शी इज़ गॉर्जियस लुकिंग, बट ये बीमारी ऐसी है कि जब चुपके से आती है, इट टेक्स द होल फैमिली एंड योर सेल्फ बाय सरप्राइज़. मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द ठीक होकर वापस आ जाएगी. इतनी पॉजिटिव लड़की है, इतना उसने स्ट्रेंथ शो किया है, एंड व्हाट आई अप्रिशिएट इज़ दैट शी शेयर्ड इट एंड गिवन करेज टू अ लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ ये शायद बहुत दुखद बीमारी जिनको आई हो. सो आई विश हर वेरी स्पीडी रिकवरी टू हर. आई विश हर अ वेरी स्पीडी रिकवरी टू हर एंड strength to her family, to Goldie, to Shrishti, to all the family जो उनके साथ सफ़र कर रही है. They all with her in America. I wish them all the very best. Of course, I'm looking forward to seeing it because इतने प्यारे दो नए बच्चे आ रहे हैं. And it's especially more emotional and poignant because Sri नहीं है यहाँ पे, तो as mothers we all can feel that emotion कि वो यहाँ होती तो उसको कितना खुश होती आज. तो we all miss her, जो उनकी बच्चियाँ भी मिस कर रही होंगी. I wish both of them super luck and God bless them. Thank you. I know her, so I wish her all the best, and the trailer looked fantastic, and she's looking as beautiful as her mother, and her mother is such a fantastic actress, and I'm sure she's going to do one as good as what her mother has achieved, and I wish her and Ishan all the best. I was really impressed by his performance in Beyond the Clouds, and I think he's going to do very well in this film too. जी दिल धड़क रहा है, फितूर भी चढ़ रहा है, एंड बस यही उम्मीद है कि ये साल बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा रहा है, तो सभी फिल्मों के लिए अच्छा चलता जाए, तो सभी की तरक्की होती है इसमें. थैंक यू. See, let's talk about Salty first. It's a fantastic store. जो क्रिएशन यहाँ पे देखा आज, out of the box, I'm sure it goes without saying कि जितने अपने local designers हैं, all the top bosses, they're having to have a tough competition ahead. It goes without saying, whether you talk about Manish Malhotra ji, you talk about Rohit Pal, you talk about Vikram Fadnis, everybody has got a big challenge coming up. It's fantastically done. आपने अभी देखा कि आपने शो देखा है, तो एक कलेक्शन के बारे में एक यूनिक चीज़ जो आप बताना चाहते हैं? यार हर पीस अपने आप में कमाल है. किसी एक पीस को ये बोलना कि ये सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस है, ऐसा कुछ नहीं है. हर फनकार अपनी हर एक चीज़ उसमें पीर होता है, तो इट्स एवरी पीस इज़ इम्पॉर्टेंट.
नॉट दैट वी कैन रिस्ट्रिक्ट टू अ सिंगल पीस. हर पीस अपने आप में एक ब्यूटीफुल पीस है. दादा, द फैक्ट इज इट्स ऑल अबाउट आवर इंडियन कल्चर, और ट्रेडिशनल होना अपने आप में बहुत ज़रूरी है. आप कितने भी मॉडर्नाइज हो जाओ, अल्टीमेटली अपनी जड़ें ही काम आती है अपने. तो वैसे आप ट्रेडिशनल कुर्ता बोलो या लेडीज़ चुन्नी बोलो या चूड़ीदार कुर्ते बोलो, दैट्स व्हाट द इन थिंग इज़ एंड दैट इज़ व्हाट इंडिया इज़ ऑल अबाउट. तो लेट्स बी ऑनेस्ट, ट्रेडिशनल ही आगे भी चलेगा. यार मेरी जेब परमिट नहीं करती है, बट इट्स फैंटास्टिक, इट्स आउट ऑफ द बॉक्स, इतना ज़रूर बोलूँगा आपको. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर बहुत ब्यूटीफुल है एंड लोकेशन भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा है. सो आई थिंक इट्स ग्रेट कि यू नो सॉल्टी अभी बॉम्बे में है, अभी उनका सिर्फ दिल्ली में स्टोर है एंड कलेक्शन इज़ ब्यूटीफुल. आई थिंक इट्स वेरी यंग, लाइक यंग ब्राइड्स के लिए द लहंगाज आर वेरी वेल डिज़ाइन. सो डेफिनेटली बहुत अच्छा है. मैं मेरे सब फ्रेंड्स को बोलने वाली हूँ इधर आने को. सो वेरी एक्साइटेड. यहाँ के एम्बियंस के बारे में क्या कहना? बहुत ब्यूटिफुली डिज़ाइन स्टोर. आई लव द कलर्स and yeah, it's a very nice store, perfect store for a bride to be. The changing room, I don't know if you've seen, it's huge, right? So udhar try karne ko, you know, you get that feel. So I think it's the perfect place for a bride. Any fashion tip you would like to share? All I would like to say is that, you know, if you're a young bride, you should come here and check out the lehengas. Definitely the latest collection. It's amazing. It's super flattering. Thank you. So I'm wearing, I believe their spring summer collection, and the color is really beautiful. It's super summery and I love it. Thank you. Okay, no problem. करण, क्या कहना चाहेंगे इस स्टोर के बारे में और क्या मतलब यहाँ से पिक करके लेके जाने वाले हैं? ये स्टोर मुंबई में मुझे लगता है अपने आप में एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोर है. द डिज़ाइन, द सेटअप एंड जो उन्होंने कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं, काइंड ऑफ डिज़ाइन शी हैज़ मेड ब्यूटीफुल और बहुत ही यूनिक है. मैं अभी देख रहा था, एक दो मुझे पसंद भी आए. अगर रिटर्न गिफ्ट मिल जाए तो अच्छा है. एक तो स्टोर इतना ब्यूटीफुल है, इतना खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है कि एकदम वेनेशियन वाली फीलिंग आ रही है. थोड़ा इंडियन टच है और ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स, मतलब ब्यूटीफुल ज्वेलरी एंड वेरी 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 रीजनेबल प्राइस. Yeah, so we love everything which we have here. Especially मुझे एक रेड ड्रेस बहुत अच्छी लगी है. So yeah, तो क्या करण से गिफ्ट लेने वाले हैं आप इसका? करण अभी मेरा बर्थडे गया है, so he might give me. I don't mind. अंकिता, so I don't mind giving her a gift. बस मुझे सॉल्टी को हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं इस स्टोर के लिए, क्योंकि उनका दिल्ली वाला ब्रांच भी है, बहुत ब्यूटीफुल है. आई विजिटेड एंड ये वाला ब्रांच भी उनका बहुत ब्यूटीफुल है. सो यस, इट्स अमेजिंग. ऑल द बेस्ट टू द टीम एंड एवरीबॉडी. ऑल द बेस्ट. Thank you so much. So today is the launch of a store and a brand new of Sulakshana. So स्टोर का नाम बताओ. स्टोर का नाम बताओ. Salty. Very good. I'm very proud of you. It's the by Sulakshana Monge Salty, which is amazing. You know, the colors are so nude, they're so classic. I feel, you know, कपड़े तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन इतना अच्छा quality to find, it's very rare, and this is such a prime location. So I'm very happy for her, and of course Poonam ji told us all about this and invited us here. So thank you Poonam ji for introducing me to something so beautiful called Salty. Also Omrus Jewelers are upstairs as well, and their jewelry is fantastic. Like you can see, I think, you know,
it really adds a lot. Accessories add so much to your outfit. Is why there is upstairs and downstairs, ताकि नीचे से outfit select करके ऊपर jewelry भी select कर लो. Okay, just now we have seen the collection. So anything you like the most? I did like one salmon pink outfit. I think अगले red carpet में मैं वही पहनूंगी और वहाँ पे आप लोग इंटरव्यू लोगे. आपने बहुत से जिनको आपके डिजाइनर कपड़े पहने हैं. So one thing you like the most or make different of Like I said, the quality is very nice. You know, ना ही कि सिर्फ outfit का डिज़ाइन अच्छा है, बहुत सोच समझ के आउटफिट्स बनाए हैं. इनफैक्ट जो पिंक कलर का आउटफिट पसंद आया, उसमें वो बॉडी शेप अच्छा देता है आपको. तो यू नो कॉर्सेट मटेरियल का है तो आपके यहाँ तक ऐसे ट्रिम कर देता है, फिर हिप्स को वाइड कर देता है. सो नॉट एवरीबडी हैज़ दैट परफेक्ट आवर-ग्लास फिगर, बट द क्लोथ्स कैन मेक यू हैव इट, एंड आई थिंक दैट्स सो इम्पॉर्टेंट. हर क्लोथ्स रियली एनहांस हाउ वी एंड अप लुकिंग. सो नेक्स्ट रेड कार्पेट आई एम टेलिंग यू. थैंक यू. मुझे अच्छा लगता है फैशन के ट्रेंड्स को फॉलो करना जब तक वो कंफर्टेबल हो. जैसे चोकर्स बहुत इन होते थे पिछले 6 महीने पहले तक, तो आई थॉट लेट्स डू अ चोकर. स्ट्रेट फ्लैट हेयर इज समथिंग दैट्स ऑलवेज इन. सो यू नो, एंड दीज आर थिंग्स दैट आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगते, आपको जाके 3 घंटे बाल कलर नहीं करने पड़ते. तो यू जस्ट हैव टू बी जस्ट नॉट वॉश योर हेयर. जी मैंने ट्रेलर देखा. मेरा एक बहुत अच्छा फेवरेट सॉन्ग है उसमें. आई बिलीव अजय जी ने गाया है. धड़क का टाइटल ट्रैक है. बहुत खूबसूरत गाना है एंड आई हैव हर्ड अमेजिंग रिव्यूज़. आज ही रिलीज़ हुआ है, लेकिन जिन जिन ने देखा है सब ने बोला है कि बहुत अच्छी स्टोरी है. ईशान जानवी दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है और पूरी कास्ट एंसेम्बल कास्ट भी बहुत अच्छी है. तो आई कांट वेट टू गो वॉच धड़क. थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी मैं. सुलक्षणा जी इज़ रियली अ वेरी पैशनेट एंड वार्म पर्सनालिटी, और वो उनका जो पैशन है वो उनके काम में भी दिखता है. बहुत ही रिच वाइब्रेंट कलर्स उन्होंने यूज़ किए हैं. आई वुड जस्ट लाइक टू से कि नॉर्थ से है, लाइक शी इज़ बेसिकली बिलोंग्स टू नॉर्थ. तो नॉर्थ इज़ फेमस फॉर इट्स कोल्ड वेदर, एंड जो कलेक्शन है द क्लोथ्स आर एक्चुअली रिजेंबलिंग द हॉट कोशंट. So she has used a lot of rich textures, vibrant colors, and really classy. Classy is the word, like rich, classy, and royal collection. I love it absolutely. मैं तो चाहूँगी कि सब लेके जाओ. यू नो हाउ वी गर्ल्स आर. आई जस्ट लव शॉपिंग एंड आई लव क्लोथ्स, आई लव कलर्स. डेफिनेटली पीच. इफ़ यू कैन सी आई एम वेयरिंग अ पीच आउटफिट, सो आई लव द फैमिली ऑफ पिंक एंड पीचेस. I have my eyes set on some of the best dresses. मैं definitely I would like to take them home. And the bridal collection is crazy. It's to die for. I think I'm going to tell my husband, let's get married and have some functions again. And the bridal collection, absolutely fantastic. And their pink and peaches are, oh my God, they're amazing, amazing. जैसे कि आप देख रहे हैं कलेक्शंस तो डेफिनेटली रिच एंड वाइब्रेंट है. स्टोर इज़ डन अप सो ब्यूटिफुली, एंड आई थिंक सुलक्षणा जी उनका जो पैशन है वो डेफिनेटली इट ओजेस आउट ऑफ द कलेक्शन एंड द स्टोर. वेलकम. आज हम इंग्लिश हिंदी एवरीथिंग इज ओके. अच्छा, आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और हम रीटा भादुरी जी को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि हम सब ने साथ में काम किया था एक नई पहचान सीरियल में. सूरज, करण, क्रिस्टल, अंकिता एंड पद्मिनी, वी ऑल वर्क टुगेदर एंड वी आर रियली मिसिंग रीटा जी टुडे, रीटा भादुरी जी. So in her memory we wanted to get together and pay homage to her. We all had wonderful time and memories of her. So quickly one line everybody can just
सचिन। पद्मिनी जी। मैं यही कहूँगी गॉड ब्लेस हर सोल, वो हमेशा याद रहेंगी हमारे दिल और दिमाग में, और जो भी उनके चाहने वाले थे और हैं उनको हमेशा याद रखेंगे। बहुत ही अच्छी इंसान थी। शी वॉज अ ग्रेट सोल, ग्रेट पर्सन, वेरी काइंड, वेरी लविंग, वेरी अफेक्शनेट, एंड शी विल बी रिमेंबर्ड वेरी फॉन्डली बाय ऑल ऑफ अस एंड एवरीबडी। मैम आप कुछ कहना चाहिए? बहुत ही हमेशा उनको स्माइल करते हुए देखा, हमेशा उनको खुश देखा। आई रिमेंबर वो स्पेशली मेरे लिए करेले लाती थी, एंड एक दिन मैं उनके सेट पे शूट भी नहीं करी थी, मैं अपने अगले शो के लिए शूट करी थी, बट शी न्यू आई वाज शूटिंग ऑन द नेक्स्ट सेट, और वो स्पेशली उन्होंने करेला बनाया और मेरे सेट तक भिजवाया, एंड इट रियली टच्ड मी बिकॉज समवन डूइंग सो मच फॉर यू विथ नो एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न इज़ वेरी it's very rare to find in today's world. So I really I wish we spend more time with her. I really wish that we could have been with her more in her last days. If only we knew that she was so unwell. She never shared her sorrows much as she just spread so many smiles. So I think that was one thing that I really will miss about her, that she was always smiling. रीटा जी मेरी रूममेट थी। हम लोगों ने मेकअप रूम शेयर किया था ऑलमोस्ट 1 साल के लिए, और पर उनकी खासियत यह है कि जैसा क्रिस्टल ने कहा, शी वुड नेवर से एनीथिंग अबाउट हर पर्सनल लाइफ, इफ शी इज़ गोइंग थ्रू एनीथिंग शी वाज ऑलवेज स्माइलिंग। सेट पे सबसे पहले आना और एकदम लास्ट जाना वाज आई थिंक हर ट्रेडमार्क। एंड वन थिंग दैट आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव लर्न फ्रॉम हर इज़ कि काम कैसा भी हो, छोटा बड़ा कम ज़्यादा, पेनफुल स्ट्रेनुअस, वो कभी क्रिब नहीं करती थी। शी वॉज ऑलवेज स्माइलिंग, अपनी किताब पढ़ती थी सेट पे और रिलैक्स रहती थी। आई थिंक ये हम सब ने उनसे सीखा है। सो गॉड ब्लेस हर सोल वेयर एवर शी इज़, एंड आई एम श्योर वो जहाँ भी हैं वो वहाँ जाके भी करेले और छुंदा ज़रूर बनाएंगे। आई थिंक रीटा जी को सब इतने प्यार से याद करते हैं बिकॉज शी वॉज जेन्युइनली अ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन। मैंने कभी उनको किसी की बुराई करते हुए नहीं देखा। हंसाती रहती थी हमें हमेशा, खिलाती भी रहती थी। और एक दिन इनफैक्ट ऐसे मैं साथ खड़ी थी उनके, और उनको वो चक्कर आ रहे थे शायद, और सडनली नेक्स्ट थिंग आई नो बेहोश हो गई वो। तो हम सब ने उन्हें पकड़ा, उनका रीटा जी आपने बताया क्यों नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं शॉट ख़राब हो जाना था, तो आई वॉन्टेड टू फिनिश दिस शॉट। तो इतनी हिम्मत वाली थी, तो आई एम श्योर अपने लास्ट डेज में उन्होंने बहुत कुछ सहा होगा। आई विश रीटा जी ने हमें बताया होता, वी वुड हैव बीन बाय हर साइड, बट वी मिस हर एंड वी लव हर। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने उनके साथ 2 सीरियल में लगातार काम किया, एकदम बैक टू बैक। बानी इश्क का कलमा चल रहा था, उसमें मेरी वो माँ बनी थी। उसके बाद तुरंत बगल में सेट लग रहा था एक नई पहचान का, जहाँ कास्टिंग चल रही थी और पूनम जी की कास्टिंग हो गई थी, और बाद में फिर रीटा जी की एंट्री हुई माँ के रोल में, बाद में फिर मेरी कास्टिंग भी हो गई। तो बड़ी खुशी हुई मुझे, और हम दोनों बड़े खुश थे कि हम फिर से एक और सीरियल साथ में करने वाले हैं। हमेशा वो मेरा पसंदीदा खाना कभी चिकन कभी फ़िश बना कर लेके आती, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सारे कलाकारों के लिए, मतलब टेक्नीशियंस के लिए भी अलग अलग से डब्बे आते थे। तो वो बहुत प्यार करती थी सबको, और इतनी प्रोफेशनल थी, और हमेशा सेट पे बैठी रहती थी। मैं हमेशा अपने शॉट के बाद उनको निगाहों से ही ऐसे पूछ लिया करता था कि ठीक रहा, तो वो वहीं से बोलती थी हाँ ठीक है। तो मैं ये तो बोलता था एक और, इतना गाइड करती थी और बहुत प्यार करती थी। आई प्रे दैट शी रेस्ट इन पीस, हर सोल इज रेस्ट इन पीस। थैंक यू। जैसा कि सबने कहा, बहुत ही एक अच्छी सोल, एक बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग थी। मैं उन्हें प्यार से दादी बोलता था बिकॉज वो सीरियल में भी मेरी दादी बनी थी, और लकीली मैंने भी उनके साथ 2 शोज़ किए, एक मोही और एक नई पहचान। मोही में वो मेरी दादी बनी थी और एक नई पहचान में मेरी हीरोइन की दादी थी। वो इतनी एनर्जेटिक थी बावजूद कि उनकी तबीयत ख़राब रहने के बावजूद भी, बट जो सीन देती थी फुल ऑफ एनर्जी, और ज़रा सा भी शिकन नहीं रहता था माथे पे। और एज अ पर्सन तो जितनी भी मेमोरीज़ हैं बहुत ही लविंग है, बहुत ही प्यार देने वाली और गाइड करने वाली। एंड मुझे यही लगता है कि वो ऐसी सोल हैं कि जहाँ भी रहेंगी लोगों को प्यार बांटेंगी। इस वर्ल्ड से चलेगी लेकिन दूसरे वर्ल्ड में डेफिनेटली जहाँ भी जिन लोगों के साथ हैं बहुत अच्छे से रहेंगी और लोगों को बहुत खुश रखेंगी। और आई विश हर ऑल द बेस्ट टू हर सोल बेसिकली, एंड विल मिस हर।
हाँ तो मैम आज मैम का एक शो लॉन्च और ब्रांड भी न्यू लॉन्च हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे न्यू ब्रांड? सबसे पहले मैं सुलक्षणा को कॉन्ग्रेट्स बोलूँगी फॉर हर न्यू कलेक्शन. आई लव द स्टोर, इट्स सो ब्यूटिफुली डन एंड इम्प्रेस्ड. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. तो जब डेकोर इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा दिख रहा है, तो डेफिनेटली आउटफिट्स कैसे होंगे, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. ओके, सुलक्षणा मैम की एक खास बात उनके कलेक्शन के जो उनको अलग करती है सब डिजाइन, वो हर बार एक नया कलेक्शन करती है, हर बार डिफरेंट होता है सब कुछ. उसके फैब्रिक्स डिफरेंट होते हैं, तो सब कुछ एम्ब्रॉयडरी डिफरेंट होती है, सब कुछ डिफरेंट होता है हर बार. सो एवरी कलेक्शन इज समथिंग डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई आई लाइक हर. Okay, any fashion mantra you like to advise to everyone? Fashion mantra, just go according to the flow, according to your body type, and just feel comfortable whatever you wear, because comfort is the most important thing. Style statement, I think this is the style statement. Thank you. Thank you so much. The outfits are gorgeous, and I think this is her first foray into Mumbai. She's basically a designer based in Delhi, so I would like to welcome her to Mumbai, and I'm sure the Mumbaikars are going to love her designs, they are going to love the gowns, and I must congratulate her for a beautiful venture in Mumbai. Anything you would like to take? I think some of that's a little difficult question, because being a professional lawyer, those gowns which are there would be a little too gorgeous for me. But yes, I would say the simpler line, the traditional line would be something which definitely one would like to possess. Even if you don't want to wear, you can always have it in your wardrobe for a collection. It's a beautiful collection, I will say. शुक्रिया. आज पूरी महफिल आपने संभाल रखी है. ऐसा तो नहीं है, बट मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को ज़रूर इनवाइट किया है, क्योंकि ये हमारी फ्रेंड है दिल्ली से, तो वो बॉम्बे में ज़्यादा लोगों को नहीं जानती थी. तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि अगर आप थोड़ा मुझे इंट्रोड्यूस करेंगी. तो जब उनके कपड़े मैंने देखे और उनका जो पैशन फॉर डिज़ाइनिंग देखा, तो आई रियलाइज़ कि ये लेडी इतनी टैलेंटेड है और इतनी जेन्युइन है दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हर. क्योंकि मुंबई में आप जब कोई नई जगह खोलते हैं, तो जब तक हम जो लोगों को मालूम नहीं हो, देन योर टैलेंट डजंट गेट अप्रिशिएटेड. सो आई इनवाइटेड माई फ्रेंड्स एंड दे ऑल हियर टू सपोर्ट मी. थोड़ी दूर ज़रूर पड़ती है जगह, स्पेशली सबर्ब्स वालों को, बट दे ऑल्सो लविंगली हैव कम, सो आई एम सो हैप्पी फॉर देम. कभी आपने सोचा डिज़ाइनर वगैरह बनेंगे, आपने कभी लाइक हैड दिस लाइक कहीं आप इसके ज़रिए अपनी मतलब सेटिस्फाइंग योर ऑल्टर ईगो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट हर औरत में एक डिज़ाइनर होता है. मुझ में भी है बिल्कुल. एंड स्पेशली हम, क्योंकि फिल्म्स के माध्यम से हमें हमेशा कपड़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, हमेशा क्रिएटिव रहना पड़ता है. तो जब अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स के साथ आप खुद काम करते हैं, तो थोड़ा बहुत सीख ही जाते हैं. सो येस, आई एम फॉन्ड ऑफ डिज़ाइनिंग एंड आई अप्रिशिएट गुड स्टाइलिस्ट. एंड जब कोई चीज़ बहुत पसंद आती है और लगता है कि ये अनयूजुअल है और क्लासी है, तो ज़रूर उसे इंजॉय करने का मन करता है. एंड नाउ हमने देखा कुछ समय में आपने अपने आप को और इवॉल्व कर लिया है इन टर्म्स ऑफ योर स्टाइलिंग योरसेल्फ एंड ग्रूमिंग योरसेल्फ प्रॉपर्ली. देखिए, वो तो करना ही पड़ता है. अगर आप अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे एंड टाइम के साथ अप टू डेट नहीं रहेंगे, तो यू नो इट्स नॉट अ साइन ऑफ अ इंटेलिजेंट पर्सन. तो विद टाइम्स चेंजिंग एंड आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हमको इतना कुछ सीखने को भी मिलता है, और आप लोग बहुत क्रिटिकल रहते हैं, तो हमको ऑन आवर टोज रहना पड़ता है. सो आई थिंक टुडेज़ टाइम वी आर सो आई वुड से ओपन टू इट, बिकॉज हमें नॉलेज हर तरीके से मिलती है, और आप घर बैठे कहीं से भी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं और कहीं से भी डिज़ाइंस अप्रिशिएट कर सकते हैं. सो आई एम रियली इन्जॉइंग टुडेज़ टाइम. माशाल्लाह, लेकिन बहुत खूब लग रही हैं आप. थैंक यू. आने वाले साल के लिए मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करें आपसे? मतलब बहुत कुछ एक्सपेक्ट तो करना चाहिए, क्योंकि आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू डू डिफरेंट थिंग्स. अभी मैं मेरे प्ले के लिए हम अमेरिका टूर करने वाले हैं. आई हैव जस्ट फिनिश्ड अ फिल्म विच इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू बी, अब उसके लास्ट 2 दिन शूट के हैं. सो विच इज़ लव रंजन्स फिल्म. सो नहीं, नॉट अजय देवगन. सो एक उसके पहले की फिल्म है. सो आई लाइक टू कीप डूइंग थिंग्स, फिल्म, थिएटर, टेलीविज़न, सब कुछ करते रहना चाहिए. क्रिएटिव वर्ल्ड, क्लोथ्स, आई लाइक टू डू यू नो, आई क्यूरेट सम एग्जीबिशन डिफरेंट डिज़ाइनर्स के साथ. तो वो सब हम करते रहेंगे और करते आप लोगों की सपोर्ट के साथ बहुत ज़रूरी है उसके साथ.
एक चीज़ अंतिम में एक चीज़ आपसे पूछना है कि इट्स इन डिफरेंट फील्ड्स और आप अपने इम्पैक्टफुल विचारों के लिए भी जानी जाती हैं। आज मिस्टर मोदी एंड मिस्टर राहुल गांधी गले मिले, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे, मतलब ये इस चीज़ को कैसे देखती हैं आप? अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं यहाँ थी, मैं आंखों से नहीं देख पाई, बट ऑफकोर्स मैंने न्यूज़ के अपने फ़ोन पे जो न्यूज़ मिलती हैं उसके थ्रू इसकी इमेज मिली। आई डोंट नो किस एटीट्यूड या इंटेंशन से वो राहुल जी ने उनको गले लगाया, बट ये मैं हमेशा मानती हूँ और कहती आ रही हूँ सालों से कि जब भी कोई भी पार्टी कुछ अच्छा काम करे, चाहे वो ऑपोजिशन हो या कुछ भी हो, हमारे देश की उन्नति और तरक्की और सेफ्टी के लिए अगर कोई चीज़ अच्छी हो तो हम सबको एकजुट होकर सपोर्ट करना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये मैं इस बात पे नहीं जा रही हूँ कि उन्होंने गले मिला। आई एम टॉकिंग जनरली कि कुछ भी चीज़ हमारे भारत के लिए और इंडिया के लिए अच्छी हो, देन इट शुड नॉट बिकम अ पॉलिटिकल इशू। तो मैं हमेशा ये कहना चाहूँगी पॉलिटिकल पार्टी से, लोगों से, मीडिया से कि लेट अस नॉट फॉल प्रे टू द डिसाइसिव पॉलिटिक्स, के डिवाइड एंड रूल नहीं करना चाहिए। वो ब्रिटिश करके हमें बहुत तंग कर चुके हैं। ऑपोजिशन का काम है अपोज करना और सही चीज़ें करना, बट जब कोई अच्छी चीज़ करती है सरकार उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। अच्छा कदम लगा, मतलब क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है फ्रॉम योर फील एंड योर एटीट्यूड की लाइक I don't know. I haven't seen that visual. I haven't seen the audio, so I don't know to be honest, because आज मैं यहाँ busy थी. I missed the moment, but I'm sure television बार-बार दिखाएगा उसे, so I will get to see it. But I wish our country progresses और हमारे देश के लोगों के लिए का भला हो। अब पार्टीज सब मिलके एक तो हो नहीं सकती हैं, बट हमारे देश का भला सब सोच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी चाहेंगे आप भी कहीं एक पार्लियामेंट में हमें नजर आए एक बार। किसी दिन हो सकता है। थैंक यू। पूरी शाम बड़ा इम्पैक्टफुल बना दिया आपने, प्रभावशाली शब्दों से। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। होल्ड ऑन फ्रेंड, हग ईच अदर। भाई देखा ना तुमने, मैंने क्या पूछा? आपकी प्रतिक्रिया, उसमें रिएक्शन न्यूज़ मिस्टर मोदी जी एंड या थोड़ा पीछे हो जाइए आराम से। कैमरा लो। हाँ, दैट इज अ बिग मोमेंट। आपको लगता है दोनों ने गले मिले एक साथ, मोदी जी और राहुल जी? I can't believe it actually. It's a very epic moment for India today कि राहुल जी और मोदी जी की दोस्ती अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें this is happening and मोदी जी is known to be very friendly and very congenial. वो एक बड़े प्लेजेंट सी पर्सनालिटी है और वो आई थिंक उनकी सबसे बड़ी एक USP है कि वो हर दुनिया के हर कोने में जाके लोगों को लुभा लेते हैं। तो उन्होंने राहुल जी को भी लुभा लिया, तो फिर तो आई एम श्योर इट्स विक्ट्री। आने वाले में समय में के लिए कुछ आशाएं जगती हैं आपको ये देख के मूवमेंट दोनों के बीच में? Well, you never know if there's a merger between Congress and BJP, but ये तो है that I think it's going to be Modi's victory in 2019. I firmly believe that. और आपको लगता है किसका बड़प्पन ज़्यादा रहा, मतलब एक दूसरे से मिलने में? आपको लगता है लार्ज हार्टेडनेस आपको लगता है? मोदी जी ऑब्वियसली, उनके बारे में इतने लांछन लगाए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से और उन्होंने उनसे गले मिलके आई थिंक एज ए से लव कॉन्कर्स ऑल, तो आई थिंक उन्होंने एक बहुत अच्छा एक मूव किया बाय हगिंग हिम एंड अ डिप्लोमेटिक एंड अ गुड रिलेशनशिप। तो आई थिंक हो सकता है कि नेगेटिविटी हट जाएगी अब दोनों के बीच में, देश का भला हो सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मैम आज क्या कहना चाहिए सुलक्षणा मैम की? आज स्टोर भी लॉन्च हुआ, उनकी एक नई ब्रांड भी लॉन्च हो रही है, तो क्या कहना चाहिए ब्रांड के बारे में? मैं समझती हूँ कि इंडिया में इंडिया इज़ रेडी कि बहुत सारे ब्रांड्स की शुरुआत हो यहाँ। लेडीज़ आर वर्किंग, लेडीज़ आर डूइंग सो मच, दे मस्ट हैव अ लॉट ऑफ चॉइस। मैं यहाँ पूनम ढिल्लन के लिए आई हूँ, उन्होंने ये होस्ट किया है आज, और मैं आई विश देम ऑल बेस्ट ऑफ लक। ओके मैम, हमने जब भी आपको देखा आप एवरी टाइम यू आर फैशनेबल, सो एनी एडवाइस यू लाइक टू गिव टू योर एनी एडवाइस टू द व्यूअर्स फॉर द फैशन? The advice I'd like to give on fashion is that be yourself, don't follow trends blindly, wear what suits you. Compliment के लिए thank you। आप समझते हैं कि मैं हमेशा
अच्छी तरह टर्न आउट हूँ, मगर मैंने कभी ट्रेंड को फॉलो नहीं किया है। आप देख रहे हैं मैं ब्लेज़र पहन रही हूँ और एक ड्रेस पहन रही हूँ, तो आई ऑलवेज वेयर व्हाट आई फील वर्क्स फॉर माई बॉडी टाइप एंड फॉर मी, उस सीज़न के मुताबिक और इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट वर्क्स विथ मी, you know, whether it's a work meeting, a cocktail I'm attending, or an interview. I think an outfit has to match the occasion and an outfit has to match one's personality. You can't blindly follow trends, you can't blindly go by what's going on in a country just because it's fashionable. You have to do what works for you. Okay, according to you, what is your fashion? According to you, what is fashion? According to me, fashion is about being trendy with a wonderful balance of self-confidence and doing what is correct for you and not doing what one is supposed to do. According to me, fashion is about also personality, self-respect, behaving in a good manner. Because, you know, you may wear the best clothes, but if you behave badly, if you lack etiquette, I don't think fashion is important because it falls flat on its face. Thank you, ma'am. Yeah, Rohit. So today is the launch of Sulakshana's ma'am new brand and also the store. So what do you like to say about the stores and the collection? The first thing that I'd like to say that I'm very happy it's happening in this side of town, South Bombay. It's a beautiful area of town. Lion Gate is a gorgeous place. There's another beautiful store called Ensemble right here. So this is one of my favorite areas. So I'm very happy that it is adorned by another as stunning store as the rest. पापा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, शुक्रिया। इन इस माहौल में आना मतलब लोग स्वागत बहुत करते हैं आपका, हमने देखा है यहाँ पे। आई थिंक लोगों का प्यार है, नहीं तो एक क्रिमिनल लॉयर को तो लोग बहुत लाइक नहीं करते, बट मुझे लगता है कि मुंबई का प्यार है और कभी कभी हम लोग को भी चेंज अच्छा लगता है। कोर्ट कचहरी से बाहर निकल के ये दुनिया भी बड़ी खूबसूरत है। कपड़े भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं अभी आपको। बिल्कुल, ये खूबसूरत शब्द मैंने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि कपड़े भी बहुत खूबसूरत हैं, लोग भी खूबसूरत हैं, जो एम्ब्रॉयडरी है बहुत ही ब्यूटीफुल है और मुझे लगता है मुंबई के लिए ये दिल्ली की जो डिज़ाइनें हैं बड़ी नॉवेल्टी होगी और मैं सोच रही हूँ जो कंपटीशन होगा इस स्टोर को देख के वो बड़ा अच्छा होगा। काफ़ी you are also somewhere conscious about like dressing up and yes, of course I feel कि you fine feathers make a fine bird and you should be trendy. ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेस्ड हो और गॉडी हो, लेकिन येस यू शुड बी ऑलवेज स्मार्टली टर्नड आउट। आई डेफिनेटली बिलीव and a good personality is always a pleasant personality and these beautiful clothes are really going to make some people very beautiful. कपड़ों से काफ़ी प्रभाव पड़ता है, आपको लगता है ना? मतलब it's very impactful. Do you think when clothes? You know, जब तक मैं कहती हूँ कि जब तक कोई मुंह नहीं खोलता तब तक कपड़ों का प्रभाव बहुत होता है। So बिल्कुल, first impression is of course when somebody enters. And as I said, the first impression is the last impression and definitely what you wear, how well you are turned out does add to your personality and I think this store is all about that. और प्रश्न कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है आज की मतलब न्यूज़ तो मालूम ही होगी आपको, मोदी जी और राहुल गांधी गले मिले, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, कहते हैं ना पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज और आज वही दिख गया कि जब राहुल जी की प्यार की झप्पी मोदी जी के लिए हुई तो ये साफ पता चल गया कि कथनी और करनी में फ़र्क क्या होता है। आप नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको जो गालियाँ देनी है दे लीजिए, लेकिन बाद में आप गले मिल जाते हैं। शायद इसीलिए कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, मुंबई में पॉटहोल्स रहेंगे और हम और आप उसमें गिरते रहेंगे। पर इससे कुछ आपको आगे के लिए कुछ सकारात्मक कुछ मतलब बदलाव या कुछ वैसी नज़र आ रही हो, आशाएं नज़र आ रही हैं इस गले में? बिल्कुल नहीं, 2019 में चुनाव है, दोनों पार्टीज कोशिश करेंगी कि वो जीत के सरकार बनाए। गले मिलना तो एक मैं कहूँगी मीडिया के लिए मीडिया बाइट होती है, मीडिया के लिए किया गया है, लेकिन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं वो सामने दिख रहे हैं। अब समय है कि
कौन सी सरकार या कौन सी पार्टी जनता को कॉन्फिडेंस दे पाती है कि हम डिफरेंट हैं, हम करप्शन कम करेंगे, हम लोगों की लाइव्स को प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि जिस तरह अब की मॉनसून में मुंबई डूबी है, तो मुंबईकर चाह रहा है कि कोई ऐसी पार्टी आए, पार्टी विद अ डिफरेंस। लेकिन गले मिलके ये लग गया कि सब नेता एक हैं और मुंबई वाले बेचारे बेसहारा ही रहेंगे। In a broader perspective, do you think this was the right step or probably from Mr. Rahul Gandhi to make this gesture? I think yes, it was a statesmanship on behalf of Rahul Gandhi to have come forward and hugged नरेंद्र मोदी। बिल्कुल मैं कहूँगी कि एकदम राहुल जी जो है, राहुल गांधी बिल्कुल अब सही नेता लग रहे हैं उनके चाल और ढाल से। जैसे उन्होंने इतनी चीज़ों पे बोला और उसके बाद जाके मोदी जी के गले मिल गए, तो मुझे लगता है राहुल जी की कोचिंग बहुत अच्छी हो गई है और अब जो है राहुल गांधी का एक नया स्वरूप दिखेगा और ये शायद मोदी सरकार के लिए बहुत आसान नहीं होगा 2019 का चुनाव जीतना। मोदी जी ने भी रेसिप्रोकेट किया इस पे। देखिए, मोदी जी भी नेता हैं और नेता की कथनी करनी में बहुत फ़र्क होता है। जब सेल्फी का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है, तो ये ट्रेंडिंग करनी थी ये प्यार की झप्पी। तो मोदी और राहुल गांधी का जो प्यार है वो आज सिर्फ पार्लियामेंट तक सीमित था और रियलिटी में दोनों अपने अपने रास्ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।